हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके सिलेबस का अगला टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कार्सिनोजन, कार्सिनोजेनिसिटी, इनके बेसिक डेफिनेशन के बारे में। एक सवाल आपके मन में अक्सर ये घूमता होगा कि आज के डेट में आपने अक्सर सुना है कि एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक किसी को भी मोस्ट ऑफ द केस में कैंसर की प्रॉब्लम होती है। चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो ओरल कैंसर हो, चाहे वो आपका अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो, या किसी भी बॉडी के अदर पार्ट में कैंसर हो। लेकिन ये जो कैंसर की घटनाएं हैं वो बहुत कॉमन सी हो गई हैं। अगर हम कंपेयर करें हमारे पूर्वजों से, यानी कि आपके दादा दादी के जमाने में, तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने या सुनने को मिलती थी। उनकी जो एक नॉर्मल एक एवरेज लाइफ हुआ करती थी वो भी काफी लंबी हुआ करती थी कंपेयर करें आज के सिचुएशन में। तो क्या आपने सोचा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है जिसकी वजह से आज एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक कैंसर के कारण से सफर कर सकते हैं? बिल्कुल सही सोचा अगर ये सवाल का जवाब आपके पास ये है कि हमारी लाइफस्टाइल, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम क्या कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, इन सब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर किसी न किसी तरीके से कैंसर के कॉज या उसके प्रोसेस के इनिशिएशन पे या उसके प्रोग्रेशन को ट्रिगर करने में मदद करता है। हम मॉर्निंग से इवनिंग तक अगर हम बैड हैबिट के बारे में बात करें तो उन बैड हैबिट में तो XYZ काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, लेकिन एकदम कॉमन सी बात करें आज के डेट में तो उनमें से एक है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोल्ड ड्रिंक, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ये सब चीजें बनती कैसे हैं, बनने के लिए किन किन चीजों का यूज करते हैं, इनका कंजप्शन कैसा है, कंजप्शन के बाद क्या चीजें होती हैं, इनको हम बायोकेमिस्ट्री लेवल पे अगर जाकर के देखें तो आप पाएंगे कि यही कारण, केवल यही नहीं, ऐसे और भी कई कारण हैं, लेकिन साथ में मिलाकर के कहूं तो ये कारण आपकी बॉडी में कैंसर को कॉज करने, कैंसर के प्रोग्रेशन में या कैंसर के अगेंस्ट में काम करने वाले ड्रग के एक्टिविटी को कम करने में कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हम दो टर्म के बारे में बात करेंगे। ये दो टर्म्स आपस में रिलेटेड है हमेशा की तरह। सो द फर्स्ट वर्ड दैट इज कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब एक ऐसे एजेंट या ऐसे केमिकल या ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल या मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, आइदर केमिकल और माइक्रोऑर्गेनिज्म और व्हाटएवर एनीथिंग इज दैट, तो उन सब का कोलैबोरेशन हो करके अगर उनके पास ये एबिलिटी है कि वो हमारी बॉडी में कैंसर के सेल को कॉज कराएं, कैंसर के सेल के प्रोग्रेशन में मदद करें, या आपके कैंसर के ठीक करने के लिए ड्रग यूज किए जाने वाले हैं जो एंटी कैंसर ड्रग हैं, उनके इफेक्ट को कम करना का स्टार्ट करें, तो इन सब एजेंट को कम्युलेटिव रूप से, कंबाइन रूप से कोलैबोरेट करके हम कार्सिनोजन कहते हैं। अगर मैं इस वर्ड को डेफिनेशन करूं तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। यह है केमिकल और मिक्सचर ऑफ केमिकल्स विच इंड्यूस और इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोजन। अब दूसरा है इसी के साथ मैच करता हुआ, और ये अगर आप बात करें किस रूट से होता है तो ये देखिए, व्हेन दीज आर आइदर इनहेल्ड, आइदर इंजेक्टेड, either dermically applied or other ingested, इन सब रूट्स में से किसी भी रूट के थ्रू अगर आप लें तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकने की एबिलिटी रखते हैं। इनहेलेशन की मैं अगर बात करूं तो जो स्मोक यूज करते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं, इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जो पॉल्यूटेंट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऐसे कई चीजें जिसका मिक्सचर इंडस्ट्री से निकलने वाले फ्यूम और फोग और धुएं, इन सबको मिला करके अगर यूज किया जाए तो वह इनहेलेशन के अंदर आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं इंजेक्शन की तो कई ऐसे ड्रग हैं जिनको अगर हम इंजेक्ट करते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुटेबल नहीं है, एब्यूजिबल नार्कोटिक सब्सटेंस हैं, इनको अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप इनको डर्मिकली अप्लाई करते हैं, स्किन लोशंस अप्लाई करते हैं, सन के थ्रू, सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनके थ्रू, या कोई और ऐसे केमिकल जिनको हम बॉडी ग्रूमिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वो भी कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। और आखिरी में आपका जो यहां पे लिखा नहीं है वह है इंजेस्टेड, यानी कि ओरल रूट से खा सकने वाले, लिए जाने वाले एजेंट। तो ऐसे कई सारे हैं जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बैड हैबिट, जंक फूड एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। अब दूसरा जो वर्ड है वह है कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजन और कार्सिनोजेनिसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल वही अंतर है, एक दुश्मन और एक दुश्मनी। कार्सिनोजन को आप समझ लें दुश्मन और कार्सिनोजेनिसिटी को समझ लें दुश्मनी। सो दुश्मन और दुश्मनी में क्या अंतर हुआ?
दुश्मन कोई पर्सन होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, कोई एक एजेंट होता है, और दुश्मनी उसका आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है, इसके बीच के जो रिलेटिव क्या है उसको हम कहते हैं दुश्मनी। बिल्कुल वैसा ही अगर कार्सिनोजन के बारे में बात करें तो एजेंट के बारे में बात करें, कार्सिनोजेनिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं एबिलिटी ऑफ एनी एजेंट टू कॉज अ कैंसर विच मे बी डिफरेंट पोटेंसी और ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। किसी की साथ कितनी तरीके से, कितने मात्रा में, कितने इंटेंसिटी में, कितने स्ट्रेंथ में वो कैंसर को कॉज करने की एबिलिटी रखता है किसी पर्टिकुलर होस्ट के साथ रिलेशनशिप में कोलैबोरेट करके। तो ये जो पूरा फिनोमिना है यही कहलाएगा आपका कार्सिनोजेनिसिटी। सो आगे बढ़ते हैं। इस कार्सिनोजन या इसके द्वारा कॉज करने वाली एबिलिटी कार्सिनोजेनिसिटी को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करना चाहें सुपरफिशियली तो मुख्य रूप से दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये जो दो तरीके हैं इसे आपने जस्ट पहले ही के वीडियो में देखा हुआ है। तो इनमें से पहला जो तरीका है वह है जीनोटॉक्सिक और जो दूसरा होगा वह है नॉन जीनोटॉक्सिक। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो तो आपको समझ में आ ही चुका है। जीनोटॉक्सिक कहने का मतलब होता है ऐसे टॉक्सिक एजेंट जो कि आपके जीन के लेवल में जाकर के जीन के स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के सीक्वेंस या उनके क्रॉस स्ट्रैंड या उनके जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसमें ये अल्टरेशन कॉज करते हैं और उसकी वजह से फिर आगे जाकर के कैंसरस सेल को मदद करते हैं ग्रोथ करने में। देखिए दिस दैट मींस जीनोटॉक्सिक ड्रग इंडिकेट कार्सिनोजेनिसिटी, इनिशिएट कार्सिनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं आप, बाय डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद डीएनए एंड डीएनए डैमेज इज कॉज्ड बाय सच काइंड ऑफ एजेंट और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज अकर्स और ये जाकर के फिर आपको कैंसर कॉज करेंगे। देखिए यहां पे एक वर्ड है कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोजन, कार्सिनोजेनिसिटी और कार्सिनोजेनेसिस। इट मींस अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कैंसर इन हेल्दी सेल्स इट इज कॉल्ड कार्सिनोजेनेसिस, उसका प्रोसेस होना। तो आगे अगर हम दूसरा बात करें दैट इज नॉन जीनोटॉक्सिक, तो एक ऐसा एजेंट जो कि डीएनए को डैमेज तो नहीं करेगा, डीएनए के स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, नंबर में डैमेज तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी दूसरे तरीके से सेल के प्रोलिफरेशन में अल्टरेशन कॉज करके कैंसर करेंगे। यहां पे देखिए they don't directly interact with the DNA but enhance the tumor development। ट्यूमर डेवलपमेंट के बारे में कैंसर टॉपिक में हमने पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाय अफेक्टिंग जीन एक्सप्रेशन, ये कैसे कैंसर सेल को अफेक्ट करेंगे, ये जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेंगे। जीन का जब एक्सप्रेशन एबनॉर्मल होगा तो वो आगे जाकर के जो आपके डिफरेंट फेज थे जहां पे आपकी बॉडी कैंसर सेल और नॉन कैंसर सेल में डिफरेंशिएट कर पा रही थी वो अब एबिलिटी चली जाएगी और इसके कारण से उस पर्टिकुलर सेल में जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है वो फास्ट हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा एंड दैट नॉर्मल कैंसर सेल विल बिकम अ कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल विल बिकम अ कैंसरस सेल। आगे देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल को कब ग्रोथ कराना है, कब मल्टीप्लिकेशन होना है, कब तक मल्टीप्लिकेशन होना है और किस पॉइंट पे उसको जाकर के स्टॉप होना है और हमको बीच बीच में इसको क्रॉस चेक करते रहना है। ये सब कुछ डिपेंड होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन से। ये ऐसा समझें इसको एग्जांपल से कि जैसे जैसे हम किसी भी बिजली के बोर्ड में स्विच को दबाते हैं तो वहां उस स्विच का जिससे कनेक्शन होगा वो अप्लायंसेस चालू हो जाती है। अगर आप पंखे का बटन दबाएंगे तो पंखा घूमने लगेगा, अगर आप लाइट का बटन दबाएंगे तो लाइट जलने लगेगी, आप एग्जॉस्ट का दबाएंगे एग्जॉस्ट का। वैसे ही जिसका जिससे कनेक्शन है सिग्नल है, क्योंकि आपके करंट को आप सिग्नल दे रहे हो फ्लो के फॉर्म में, वहां पे जाके एक्शन दे, उसी रिस्पॉन्स में वो अपना काम करेगा एंड दैट इज कॉल्ड सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसको भी ये अल्टर कर देगा या तो वो सेल के प्रोलिफरेशन को अल्टर करेगा। सेल का प्रोलिफरेशन मतलब होता है सेल का ग्रोथ, सेल का मल्टीप्लिकेशन। एक चीज तो बहुत सिंपल से हमको मालूम है, हम जब छोटे थे तब धीरे धीरे जाकर प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी ग्रोथ जो है, हमारी जो हाइट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो वो फिक्स हो गई, इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर ऐसा नहीं होता तो सपोज करें तो इट इज मोस्टली इम्पॉसिबल कि हमारी हाइट कितनी हो गई होती। सो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम तो है जिसको हम रेगुलेटरी सिस्टम बोलते हैं कि इस चीज का ग्रोथ इतना होना चाहिए, इस चीज का जो डेवलपमेंट है वो इस लेवल तक होना चाहिए, दैट इज कंट्रोल मैकेनिज्म। वैसे ही सेल के प्रोलिफरेशन या सेल के मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ के लिए भी एक लिमिट होता है, उसके बाद वो ग्रोथ नहीं करता। लेकिन अगर ये ग्रोथ का फैक्टर जो कंट्रोल करने वाला है ये फेल हो जाए तो ये प्रोलिफरेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन आगे जाकर के कैंसरस सेल का रूप ले सकता है और वो एक मेजर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन।
कार्सिनोजन के कितने टाइप होते हैं और उन्हीं के टाइप के अकॉर्डिंगली आप कैंसर की एबिलिटी को समझ सकते हैं। तो बाइफरकेट करता हूं सिंपल एक्सप्लेनेशन के रूप में। हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमको केवल डेफिनेशन देखना था, बट कुछ नॉलेज के पॉइंट से मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। पहला जो है वो है केमिकल चाहे कहीं से भी हो, चाहे आपके घर से निकलने वाले केमिकल हो, चाहे आपके इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल हो, अगर ये आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो उनकी पोटेंसी के अकॉर्डिंगली ये कार्सिनोजेनिसिटी कॉज कर सकते हैं, कैंसर सब्सटेंस कॉज कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एस्बेस्टोस जो कि इंसुलेशन इंडस्ट्री में यूज होता है, उसको अगर आप इनहेल करते हैं तो वो कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखता है। कोल तार वगैरह भी है, वो भी एबिलिटी रखते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल, तो जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, जो चीजें मूव कर रही हैं फ्रीली, वो भी कॉज कर सकती हैं। और सबसे सिंपल सबसे इजी एग्जांपल आपका अल्ट्रा वायलेट रेज से है, जो कि सूर्य से निकलने वाले किरणों के साथ आती हैं। इसको प्रोटेक्ट करने का काम तो हमारा ओजोन लेयर करता है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल के कारण से ये ओजोन परत धीरे धीरे डीके हो रहा है और इसकी वजह से हमको ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जो हमारी लाइफ में हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, आपके एयर कंडीशनर यूज करते हैं, इससे निकलने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो गैसेस हैं वो आपके इस ओजोन लेयर को डीके कर रहे हैं और यूवी को आप तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। सो दे कॉज कर सकते हैं। जो रेडॉन है, और ये जो रेडॉन का निकलना होगा वो आपके यूरेनियम के डीके होने से निकलते हैं, वो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। तीसरा देखिए मेडिकल इमेजिनेशन या मेडिकल रेडिएशन, जो इमेजिंग टेक्निक के लिए यूज करते हैं या किसी और पर्पस डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, उनसे निकलने वाले रेडिएशन भी हमको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। खास करके जब आप डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करेंगे या किसी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उस ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो बम्बार्डिंग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस की एज अ पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी, वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। मैंने कैंसर के टॉपिक में ये चीज आपको बताई थी कि कुछ ड्रग ऐसे हैं जिनका यूज जिसको ठीक करने के लिए करते हैं, कभी कभी वो उसी को प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। जैसे कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग कभी कभी कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग जो एरिथमिया को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, वो भी एरिथमिया खुद से कॉज कर देते हैं। तो ये एक कुछ चीजें हैं जो ड्रग के साथ एसोसिएटेड होंगी। आगे बात करें तो दिस इज द वायरस, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको इंक्लूड करिए। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी आगे जाकर के ओरल कैंसर कॉज कर सकता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज लाइफस्टाइल प्लस पॉल्यूशन। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पूरा यूनिट कवर नहीं हो पाएगा। जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, जैसा मैंने शुरुआत से शुरू किया था। लाइफस्टाइल कहने का मतलब होता है हेल्दी लाइफस्टाइल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, दोनों में अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो आप ना रिस्क में रहेंगे ना प्रॉफिट में रहेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल का वेट अगर ज्यादा होता है तो आप 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे, रिस्क से आपको छुएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल का प्रोग्रेशन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप क्लोज पहुंचते जाएंगे, नियर बाय पहुंचते जाएंगे सच काइंड ऑफ कैंसर चीजों से, ना केवल कैंसर बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर के पास पहुंचते जाएंगे। इनमें जो आज के डेट में मुख्य रूप से है वह है आपका स्मोकिंग, नॉन एक्सरसाइज, ओबेसिटी, फैटी फूड कंटेंट करना, या ऐसे कई चीजें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करती हैं। ये सब चीजें हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट हैं, इनको हमको अगर रेगुलेट करना है तो कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। पॉल्यूशन की बात करें तो आज पॉल्यूशन तो काफी ज्यादा हर जगह है, उसका लेवल भी आप इंडेक्स के रूप में देखते हैं, चाहे मोटरसाइकिल से, कार से निकलने वाले धुएं हों, लेड कंटेनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, या फिर कोई और जो इंडस्ट्री से निकलती है पॉल्यूशन उसके फॉर्म में हो, क्लोरोफ्लोरोएथेन हो या फिर आपका कुछ और हो, ये चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो ये हो गए कुछ कैंसर के कॉज करने के एग्जांपल्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के टॉपिक का अगर आप रेफरेंस पूछेंगे तो इसे मैंने 2-3 साइट से लिटरेचर सर्वे करने के बाद जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मुझे सही लगा उसे मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो पावर है, वो केवल आप और आपकी कमेंट्स या आपके फीडबैक हैं। अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल कमेंट करें, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो भी कमेंट करें, बताएं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी क्वालिटी में इंप्रूव कर सकें। बट एक बात और रिपीट करना चाहूंगा, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हम एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते हैं। हम अपने टाइम में से, बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल करके ये वीडियो बनाते हैं फॉर द सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो कुछ टेक्निकल कमियां रह सकती हैं जिनको आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।